श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। परम मंगल श्रीमद्भागवत महापुराण परम हंस संहिता वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद्भागवत महापुराण उन आनंद कंद अंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपते राधा रमण वाधाहरण निर्विकार श्री वृंदावन बिहारी जी के श्री युगल चरणों का ध्यान करते हुए प्रभु के पवित्र चरित्र का वर्णन करने जा रहा हूँ। बंधुओं, कल की कथा में हमने सुना था कि प्रहलाद जी को भगवान का दर्शन हुआ है और नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप का संहार किया है और प्रहलाद को भगवान ने 21 पीढ़ियाँ पवित्र करने का वचन दिया है और प्रहलाद को आशीर्वाद देकर के भगवान अंतर्ध्यान हुए हैं। और इससे आगे भगवान के दिव्य हरि अवतार की कथा है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, हम भगवान को याद नहीं करते, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कब याद करते हैं? जब कोई संकट आता है। हम जब सुखी रहते हैं तब भगवान को भूल जाते हैं और दुख में उनको याद करते हैं कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करहि न कोई, जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होय। परमात्मा को यदि सुख में ही याद करें तो दुख काहे को होगा। तो इस संबंध में एक कथा सुनाई है सुखदेव जी ने कि एक विशाल पर्वत था जिसका नाम था त्रिकूट पर्वत। त्रिकूट यानी 3 शिखों वाला, जिसकी 3 शिखाएं हों। तो उस त्रिकूट पर्वत में एक हाथी रहता था और जिसका नाम था गजेंद्र। और वह हाथी इतना बड़ा, इतना पराक्रमी, शक्तिशाली था। इनकी 50 पत्नियां थीं और 150 पुत्र थे। अब एक दिन हाथी अपनी पत्नियों और पुत्रों सहित किसी विशाल सरोवर में स्नान करने गया और अपने परिवार सहित गजेंद्र उस सरोवर में स्नान करने लगा। और उसी सरोवर में एक विशाल मगरमच्छ यानी ग्राह रहता था। अब उस ग्राह ने आकर के हाथी का पांव पकड़ लिया और रक्त का शोषण करने लगा। जब देखा हाथी ने कि ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया है तो अपनी पूरी शक्ति लगाई गजेंद्र ने, लेकिन ग्राह ने पैर नहीं छोड़ा। फिर गजेंद्र ने अपनी पत्नियों का सहयोग मांगा, अपने पुत्रों का सहयोग मांगा कि मुझे बचाओ। तो सबने सूंड से सूंड मिला करके खींचना शुरू कर दिया, लेकिन ग्राह ने गजेंद्र के पैर को नहीं छोड़ा और नीचे की ओर गजेंद्र को खींचता रहा। अब तो हाथी के बच्चे भी हार गए और वो तो सूंड छोड़कर चले गए। अब कुछ समय तक पत्नियां भी लगी रही, बहुत कोशिश की। जब कुछ नहीं हुआ तो पत्नियों ने भी सूंड को छोड़ दिया और वो भी वहाँ से चली गई। और अब तो गजेंद्र भी रोने लगा और सोचने लगा कि मैं कितना नासमझ हूँ। जिन बच्चों को, जिन पत्नियों को प्राणों से बढ़कर के मैंने मोह किया, जब आज मेरे ऊपर संकट की घड़ी आई तो सब ने मुझे छोड़ दिया और यहाँ से चले गए। अरे, संसार के लोगों से क्या सहायता मांगूं? सहायता ही मांगनी है तो अपने गोविंद से मांगूंगा। अब हाथी ने अपनी आंखें बंद कर ली और ग्राह
हाथी को नीचे लेकर जा रहा था तो अपनी सूंड ऊपर उठा करके गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की है। और ये बहुत बड़ा स्तोत्र है गजेंद्र मोक्ष, और इसका नाम है गजेंद्र मोक्ष। लेकिन जो स्तुति गजेंद्र ने की है इसमें उसने नाम किसी का भी नहीं लिया, यानी किसी देवता का नाम नहीं लिया। इस स्तुति के अंदर गजेंद्र ने कहा है कि जिसने सारी सृष्टि बनाई है उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ, वो आकर के मेरी रक्षा करें। अब देखो, दुर्गा जी ने कहा कि गजेंद्र के जीवन में संकट आया है, लेकिन मेरा नाम लेकर तो पुकारा नहीं, तो मैं बचाने क्यों जाऊं। शंकर जी कहने लगे, पूरा नाम याद नहीं था तो भोले बाबा ही कह देता या बम बम भोले ही कह देता। मेरा नाम ही नहीं लिया तो मैं बचाने कैसे जाऊं। ब्रह्मा जी बोले, मैं भी क्यों जाऊं, जब नाम लेकर पुकारा ही नहीं। तो इस प्रकार सब ने जो है जाने से इनकार कर दिया। लेकिन गोविंद ने सोचा, ठाकुर जी ने सोचा कि जो किसी का नाम नहीं है वो मेरा ही नाम है। मैं जाऊंगा गजेंद्र को बचाने के लिए। जब भगवान ने गरुड़ को चलने के लिए कहा तो गरुड़ के मन में अभिमान आ गया कि मेरे बिना तो भगवान का काम भी नहीं चलता। तो भगवान भी समझ गए कि गरुड़ में अब अभिमान आ गया है। तो भगवान ने गरुड़ को पास बुलाया और अपनी कन्नी उंगली, जो सबसे छोटी वाली होती है, कन्नी उंगली को गरुड़ की पीठ पर रख दिया और कहा कि गरुड़ अब उड़ो। तो सुखदेव जी कहते हैं यहाँ पर कि गरुड़ पसीना पसीना हो गया, लेकिन भगवान की उंगली को भी उड़ा नहीं पाया। तो गरुड़ का अभिमान वहाँ पर टूट गया। फिर मेरे गोविंद गरुड़ पर सवार होकर आए और जैसे ही गजेंद्र ने भगवान को गरुड़ पर आते देखा तो तुरंत एक कमल का फूल तोड़ करके गोविंद के चरणों की ओर चढ़ाया है और कहा कि प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम है। तो भगवान ने गजेंद्र की सूंड को पकड़ करके बाहर खींचा है और साथ में ग्राह भी खींचा चला आया। तो अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ, उस ग्राह के सिर को धड़ से अलग कर दिया। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। तो भगवान के हाथ से बचना भी मुक्ति है और प्रभु के हाथ से मरना भी मुक्ति है। तो दोनों को मुक्ति मिली है। प्रेम से कहो श्री राधे। फिर एक बार दुर्वासा जी भगवान के धाम में गए थे और भगवान ने अपनी प्रसादी माला दुर्वासा जी को पहनाई और दुर्वासा जी उस माला को लेकर के गए हैं इंद्र के पास। और वहाँ इंद्र ने दुर्वासा जी को स्वादिष्ट भोजन करवाया और फिर प्रसन्न होकर के दुर्वासा जी ने वह प्रसादी माला इंद्र को पहना दी। तो इंद्र के हाथी ने उस माला को तोड़ करके पैरों के नीचे दबा दिया और इस कारण से इंद्र को राजलक्ष्मी से भ्रष्ट होना पड़ा। इंद्र के पूरे राज्य को राजा बलि ने छीन लिया और दैत्य लोग सम्राट बन गए। फिर देवताओं को लक्ष्य बना करके भगवान ने समुद्र का मंथन करवाया है और वासुकी नाग को बनाया रस्सी और मंदरांचल पर्वत को बनाया रई और समुद्र मंथन आरंभ हो गया। लेकिन उसमें अमृत निकलना तो दूर, जहर निकल पड़ा। तो उस जहर को मेरे शंकर भगवान ने पान कर लिया है। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। इसके बाद
कामधेनु नाम की गाय निकली, जो कि देवताओं ने ऋषियों को दान में दे दी। फिर एक सुंदर धनुष निकला, फिर चंद्रमा निकला और कई प्रकार के रत्न निकले। फिर अप्सराएं निकली और लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ है, जो कि नारायण जी की भार्या बनी, पत्नी बनी। उसके बाद अमृत कलश को लेकर के धन्वंतरी निकला, तो दैत्य अमृत को छुड़ा करके ले गए। तो भगवान मोहिनी बन करके आए हैं और देवताओं को वह अमृत पिला करके दैत्यों को परास्त किया है। अब देवताओं को भगवान की कृपा से विजय तो मिल गई, अमृत का पान भी कर लिया है। तो परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि जो भगवान का नाम जपते थे वो भी भूल गए, और भगवान के स्मरण के बिना बिगड़ी नहीं बनती। यदि उस बिगड़ी को बनाना है तो मेरे गोविंद का नाम जपो, क्योंकि गोविंद के नाम को जपने से ही हमारी बिगड़ी बनेगी। तो हम कितने भी ऊंचे पद पर बैठे हों, लेकिन गोविंद के नाम को जपे बगैर मोक्ष नहीं मिल सकता, क्योंकि भगवान के नाम से बढ़कर के मुक्ति का कोई साधन नहीं है। देवता अमृत को पी कर अभिमानी हो गए और गोविंद को भूल गए हैं, तो कल्याण कैसे होगा? यहाँ प्रहलाद जी के जो पौत्र हैं बलि जी महाराज, ये दैत्यों के राजा हैं, और 12 भागवत में बलि का नाम भी आता है। तो बलि जी ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी को प्रणाम किया और कहा कि गुरुदेव, देवताओं ने अमृत पान किया है, इसलिए हम उनको मार नहीं सकते, लेकिन क्या हम उनको हरा भी नहीं सकते? तो शुक्राचार्य जी बोले कि राजन, यदि तुम देवताओं को हराना चाहते हो तो इन 3 बातों को अपने जीवन में अपना लो। पहली, गौ सेवा, दूसरी गुरु की सेवा, तीसरी संत सेवा। गौ सेवा तो प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। आप यदि 5 बार मंदिर ना जा सको तो चलेगा, 10 घंटे बैठ कर के भजन नहीं कर सकते तो भी चलेगा, लेकिन आप यदि गौ सेवा नहीं करते तो नहीं चलेगा बंधुओं। तो बलि जी महाराज ने गाय की बड़ी ही निष्ठा से सेवा की, गुरुदेव की पूजा की और अतिथि सत्कार किया और संतों की खूब सेवा की। फिर एक दिन शुक्राचार्य जी बोले कि बलि जाओ, अब तुम स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुमको विजय ही होगी। तो बलि महाराज ने सेना तैयार की और स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, और केवल स्वर्ग ही नहीं बल्कि पूरे त्रिलोकी को अपने कब्जे में कर लिया, और देवता लोग मारे मारे फिरने लगे। अब देवराज इंद्र और देवताओं की माँ, इनका नाम है अदिति, और माता अदिति आज बहुत उदास बैठी है। भगवान कश्यप ने जब पूछा कि हे देवी, आजकल आप इतनी उदास क्यों रहती हो, तो माता अदिति ने कहा कि मेरी उदासी का मूल कारण केवल एक ही है कि मेरे पुत्र देवताओं के स्वर्ग को राजा बलि ने उनसे छुड़ा लिया है, और तीनों लोकों को बलि ने अपने कब्जे में कर लिया है। यही मेरे दुख का सबसे बड़ा कारण है, और मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा पुत्र मेरा जन्म लेकर के आए कि मेरे पुत्र इंद्र को
स्वर्ग का सुख उसे वापस दिला दे। तो कश्यप जी ने कहा कि देवी चिंता ना करो, मैं तुम्हें 12 दिन का एक व्रत बताता हूँ, और ये व्रत फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में किया जाता है, और इसका नाम है पयोव्रत। और ये व्रत प्रतिपदा यानी एकम से लेकर के त्रयोदशी तक होगा, यानी 13 दिन का। तो माता अदिति ने बड़ी ही निष्ठापूर्वक यह व्रत किया है। इधर देवता लोग रोते रोते नारायण भगवान की शरण में पहुँचे हैं। तो भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं स्वयं वामन बनकर माता अदिति के घर आऊँगा और बलि से तीनों लोकों की भिक्षा ला करके तुमको समर्पित कर दूंगा। अब जो ये भादों का महीना है ना, ये महीना कुछ ज़्यादा ही बढ़िया है, क्योंकि हमारी जो श्री राधा रानी हैं, इनका अवतार हुआ है भादों में। हमारे जो कन्हैया हैं, ठाकुर जी हैं, इनका अवतार हुआ है भादों में। और श्री बलराम जी, इनका भी अवतार हुआ है भादों में। और श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं भादों में। और वामन भगवान का जो अवतार है, ये भी भादों में हुआ है। तो अब भादों महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन दोपहर ठीक 12 बजे माता अदिति के महल में वामन भगवान प्रकट हो गए। बोलो श्री वामन भगवान की जय। कितनी सुंदर झांकी है वामन भगवान की। छोटे छोटे चरण हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटा सा मुखारविंद है। तो देवताओं ने मिलकर के वामन भगवान का स्वागत किया है और उनके श्री चरणों में वंदन किया है। फिर माता अदिति ने भगवान को कोपिन पहनाई। बृहस्पति जी ने जिनेऊ धारण करवाया। जो दिशाओं के स्वामी हैं, उन्होंने छत्र समर्पित किया है। ब्रह्मा जी ने प्रभु को कमंडल समर्पित किया है। सप्त ऋषियों ने कुशा और खड़ाऊं भगवान को समर्पित की है। और भगवती उमा देवी ने भिक्षा का पात्र में भिक्षा भर दी है। और भगवान उस दिव्य श्रृंगार को धारण करके अपने गुरु बृहस्पति जी की आज्ञा से अब जा रहे हैं नर्मदा के उत्तर तट की ओर। और वामन भगवान गुरु की आज्ञा से नर्मदा नदी के उत्तर तट पर गए हैं। और राजा बलि ने वामन भगवान का स्वागत किया और कहा, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं कर्मामते। हे ब्राह्मण, आपका स्वागत है। हे ब्राह्मण देवता, आपको क्या चाहिए? तो वामन भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे द्वार पर केवल 3 पग पृथ्वी मांगने आया हूँ। अब जब सुना तो हंसने लगे राजा बलि। इसीलिए तो कहते हैं कि अग्रिम बुद्धि वाणिया, मध्यम बुद्धि जाट, तर्क बुद्धि तुरकड़ा और वामन चौपट पाट। बोले, हे ब्राह्मण देवता, आपको तो मांगना भी नहीं आता। अरे, आपको मालूम है कि आप किसके द्वार पर खड़े हो? अरे, मैं एक चक्रवर्ती राजा हूँ और आपने मुझे प्रसन्न कर दिया है और मांग रहे हो केवल 3 पग भूमि। अरे ब्राह्मण देवता, इतनी छोटी भूमि लेकर के क्या करोगे? तो वामन भगवान ने कहा कि एक छोटी सी कुटिया बना करके उसमें बैठ करके मैं भजन करूंगा प्रभु का, और क्या करना है। तो राजा बलि ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको 3 पग भूमि का दान कर दूंगा, यह मैं आपको वचन दे रहा हूँ। लेकिन क्या आप कुछ ज़्यादा नहीं ले सकते?
बोले, राजा, हम तो बहुत संतोषी ब्राह्मण हैं, हमको तो केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। और अब तक उस यज्ञ स्थल पर शुक्राचार्य जी यज्ञ के कामों में लगे हुए थे। तो राजा बलि ने शुक्राचार्य जी को आवाज़ लगाई है और कहा कि हे गुरुदेव, आप भी ब्राह्मण हैं और ये बालक भी ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण की बात तो जल्दी मान जाते हैं। तो गुरुदेव, आप ही थोड़ा आकर के इनको समझाइए। यह मुझसे केवल 3 पग भूमि की कामना कर रहे हैं। तो शुक्राचार्य ने जब देखा तो कहा कि अरे बलि, ये कौन है? तो बलि जी बोले कि गुरुदेव, ये तो ब्राह्मण का पुत्र है। तो कहने लगे, राजन, ये कोई ब्राह्मण का पुत्र नहीं है, अरे ये तो सबके पिताजी हैं। एष वे रोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपादितेर्जातो देवानां कार्य साधकः। अरे बलि, तेरे द्वार पर ये साक्षात नारायण खड़े हैं, और पता है तेरे से 3 पग भूमि क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि एक पैर से ये ऊपर के लोक माप लेंगे और दूसरे पैर से नीचे के लोक माप लेंगे, और जब तीसरे पैर में पृथ्वी नहीं बचेगी तो कुतौ गति, तुझे ये नरक में डाल देंगे। तो राजा बलि ने कहा कि गुरुदेव, यदि ये भगवान हैं फिर तो मैं अवश्य दान करूँगा, क्योंकि मैं तो एक लोक का राजा हूँ और आज मेरे द्वार पर कोटि कोटि ब्रह्मांडों के राजा भिखारी बने खड़े हैं। तब तो मैं अवश्य दान करूँगा, चाहे आज मेरा सब कुछ ही क्यों न लुट जाए। अब शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को श्राप दे दिया, लेकिन बलि ने उस श्राप की भी चिंता नहीं की और उसी समय अपनी पत्नी विंध्यावली जी को आवाज़ लगाई और विंध्यावली जी जल की झारी भर कर के लाई हैं। लेकिन शुक्राचार्य जी से देखा नहीं गया और वह उस कमंडल में सूक्ष्म रूप धारण करके बैठ गए, क्योंकि उस जल से भूमि दान का संकल्प जो होना था। तो शुक्राचार्य जी ने सोचा कि आज यदि यजमान लुट गए तो समझो पुरोहित ही लुट गए, तो मैं कमंडल से पानी को निकलने ही नहीं दूंगा। तो अपनी एक आँख कमंडल की जो टोंटी होती है उस पर लगा ली, यह देखने के लिए कि भगवान मेरे यजमान से क्या लीला करवा रहे हैं। और जब कमंडल को संकल्प देने के लिए टेढ़ा किया तो उसमें से पानी नहीं निकला। अब भगवान तो जानते थे कि अंदर शुक्राचार्य जी बैठे हैं लघु रूप धारण करके। तो भगवान ने राजा बलि से कहा कि लगता है रास्ते में कुछ अटक गया है, तो ले राजन, रास्ते को साफ कर ले। भगवान की कांखों में कुशा का आसन लगा हुआ था, उसमें से 2 तिलियां प्रभु ने निकाली और बलि को दे दी। और जब तिली को कमंडल में डाला तो शुक्राचार्य जी की एक आँख गोविंदाय नमो नमः पधार गई। तो शुक्राचार्य जी बोले कि बलि के कारण मैंने अपनी आँख भी फुड़वा ली। अब चाहे भगवान बलि का सर्वस्व हरण करके ले जाएं, फिर भी मैं एक शब्द नहीं कहूँगा। अब पानी कमंडल से बाहर निकला तो भगवान ने बलि से कहा कि बलि, मैं संकल्प बोल रहा हूँ और संकल्प में तुम अपनी इच्छा रखोगे। तो कहा कि महाराज, आप संकल्प में ये बोलें कि मेरे इस भूमि दान से भगवान नारायण प्रसन्न हो। अब इतना सुनते ही भगवान का मन प्रसन्न हो गया और बोले, राजा तू धन्य है, आज तू मेरे लिए भूमि का दान कर रहा है। तो राजा बलि की बात को सुन करके भगवान बामन से
भगवान विराट हो गए। बोलो श्री विराट भगवान की जय। एक पैर में भगवान ने ऊपर के सब लोग नाप लिए और दूसरे पग में नीचे के लोग माप लिए, और तीसरे पग में जब पृथ्वी नहीं बची तो राजा बलि को पाश में बांध लिया और कहा कि बलि, मुझे तीसरे पग पृथ्वी का दान करो, नहीं तो नरक में डाल दूंगा। तो बलि ने कहा कि ये बार बार आप कहते हो कि नरक में डाल दूंगा, तो ये डर क्यों दिखा रहे हो? हे प्रभु, आप मुझे ये डर क्यों दिखा रहे हो? क्या आप इसी भेष में आए थे मेरे द्वार पर? अरे, आप तो दान लेने के बाद इतने बदल गए हो कि आज तक कोई ब्राह्मण नहीं बदला होगा। आप तो इतने लंबे चौड़े बन गए हो। हाँ, यदि आप फिर से विराट से वामन बन जाओ तो मैं भी अपने तीसरे वचन को सत्य करके दिखाऊंगा। तो राजा बलि की प्रार्थना पर भगवान विराट से वामन बन गए और कहा कि अब मुझे तीसरे पग का दान करो। तो बलि ने कहा कि हे प्रभु, मैंने आपके विराट रूप में सबको देखा, अपनी पत्नी को देखा, अपने सैनिकों को देखा, अपने परिवार को देखा, अपने बच्चों को देखा, अपने राज्य को देखा, लेकिन प्रभु, मैंने अपने आप को कहीं नहीं देखा। तो प्रभु, जब आपने मेरा सर्वस्व ही ले लिया है तो मुझे क्यों छोड़ा है? अब आप अपना तीसरा पग उठाएं, कुरु में निजम सृष्ट, और मेरे सिर पर रखो और मेरे इस शरीर को भी आप नाप लो और अपने भक्त की वाणी को भी आप सत्य कर दो। तो भगवान ने राजा बलि के सिर पर अपना चरण रखा और तीसरे वचन को भी सत्य कर दिया है। प्रेम से कहो श्री राधे। और भगवान ने बलि से कहा कि बलि, अब तुम सूतल लोक को जाओ। तो अपने परिवार को लेकर के जब बलि जाने लगे तो बलि जी फिर से लौट कर आ गए। तो भगवान ने पूछा, अरे बलि, क्या हुआ, क्यों लौट कर आ गए? तो कहा कि प्रभु, जाने की तो आपकी आज्ञा है, लेकिन मेरी इच्छा है आपके सामने से हटने की नहीं हो रही। प्रभु, आपके इस वामन रूप का दर्शन मुझे अब कब होगा? तो भगवान बोले, अरे बलि, तूने मुझे अपना तन मन अपना धन दिया है, तो क्या मैं तुझे अपना ये वामन रूप नहीं दे सकता? देख, आज मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ कि सूतल लोक में तेरे महल के द्वार पर वामन भेष को धारण करके सदा के लिए तेरा रक्षक बन के खड़ा रहूँगा, और जब तू अपने महल से बाहर निकलेगा तो मेरे इस वामन रूप का तुझे दर्शन होगा। तो सूतल लोक में अपने भक्त के द्वार पर भगवान नारायण खड़े हैं, और फिर नारद जी द्वारा बताने पर लक्ष्मी जी बलि के पास आई, बलि को रक्षा सूत्र बांधा और बलि से अपने नारायण को मांगा। तो नारायण रूप से भगवान लक्ष्मी के साथ वैकुंठ में गए हैं, और इसके बाद राजा सत्यव्रत की एक आकांक्षा पूर्ण करने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया था। आगे सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, भगवान के अवतार तो 24 वंदनीय हैं, लेकिन मानव चरित्र से जुड़े हुए अवतार 2 ही हैं। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम के नेत्रों में गंभीरता है और कृष्ण के नेत्रों में चपलता है, यही तो दोनों में अंतर है। तो परीक्षित जी बोले कि गुरुदेव, आप मुझे राम कथा सुनाइए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान राम ने जिस पवित्र वंश में अवतार लिया उसे हम लोग सूर्य वंश कहते हैं। अब देखो,
नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए और ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हैं। मरीचि के पुत्र कश्यप हैं और कश्यप के पुत्र सूर्य हैं। और सूर्य वंश इनसे ही प्रारंभ हुआ। इनके वंश में आगे प्रद्युम्न जी हुए, जो शिवजी के आश्रम में गलती से चले गए और स्त्री बन गए और अंत में उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया। और एक पुत्र का नाम है शर्याति। और इनके यहाँ एक परम सुंदरी कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम है सुकन्या। एक बार राजा शर्याति अपनी पुत्री को लेकर वन में गए और वहाँ पर चैवन ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनके पूरे शरीर पर दीमक लगी थी, तो सुकन्या ने एक तिनका लेकर ऋषि की आंखों में चुभो दिया और चैवन ऋषि क्रोधित हो गए। तो शर्याति ने प्रणाम कर ऋषि से क्षमा मांगी और अपनी पुत्री सुकन्या का पाणी ग्रहण यानी विवाह चैवन ऋषि के साथ कर दिया। अब सुकन्या ने चैवन ऋषि की बहुत सेवा की और अश्वनी कुमारों ने आकर ऋषि की आंखों को ठीक कर दिया। फिर आगे सूर्य वंश में एक प्रतापी राजा हुए नभग, और नभग के पुत्र हुए नाभाग, और नाभाग के पुत्र हुए राजा अम्बरीश। राजा अम्बरीश प्रत्येक एकादशी को निर्जला करते थे। फिर एक बार राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत रखा था और दूसरे दिन प्रातःकाल उनके यहाँ दुर्वासा ऋषि जी पधारे। तो राजा ने कहा, हे ऋषिवर, आप आज भोजन यहीं पर पाएं। तो दुर्वासा जी बोले कि हाँ, एकादशी का व्रत तो मैंने भी रखा है, ठीक है, आप भोजन तैयार रख करो और मैं थोड़ा स्नान करके आता हूँ। लेकिन दुर्वासा जी को बहुत समय लग गया। तो कभी कभी एकादशी व्रत में दूसरे दिन द्वादशी में कुछ घड़ियों बाद ही त्रयोदशी शुरू हो जाती है, और जो एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें द्वादशी में पारण कर लेना चाहिए। जब राजा अम्बरीश को पता चला कि त्रयोदशी शुरू होने वाली है और द्वादशी में पारण होना आवश्यक है, तो राजा अम्बरीश भगवान का चरणामृत पान करने लगे। तो उसी समय वहाँ पर दुर्वासा जी आ गए और कहा कि बिना मेरी आज्ञा तुमने जल का पान क्यों किया, और क्रोध में आकर के अपने सिर से एक जटा उखाड़ करके जोर से जमीन में पटकी। तो कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हो गई और राजा अम्बरीश को मारने दौड़ी। लेकिन भगवान का सुदर्शन चक्र आया और कृत्या को जलाकर के भस्म कर दिया, और सुदर्शन दुर्वासा जी के पीछे पीछे जाने लगा। तो दुर्वासा जी दौड़ते दौड़ते ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। मुझे बचाओ ब्रह्मा जी, ये सुदर्शन मुझे भस्म करना चाहता है। तो ब्रह्मा जी बोले कि नारायण के भक्त के अपराधी को मैं नहीं बचा सकता। फिर दुर्वासा जी शिवजी के पास पहुँचे तो शिवजी ने भी असमर्थता दिखा दी। फिर दुर्वासा जी भगवान नारायण के चरणों में गिर पड़े, प्रभु अपने सुदर्शन से मेरी रक्षा करो। तब भगवान को अम्बरीश की याद आई और बोले, अहम भक्त पराधीन। अरे मैं तो भक्त के अधीन हूँ वत्स, आप जाकर राजा अम्बरीश से क्षमा याचना करो। तो दुर्वासा जी दौड़कर आए और राजा के चरणों में गिर गए। तो राजा ने दुर्वासा जी को चरणों से उठाया और स्वयं उनके चरणों में गिर गए, और भगवान का सुदर्शन चक्र शांत होकर के वापस लौट गया और राजा को आशीर्वाद देकर दुर्वासा जी वहाँ से चले गए हैं। तो भगवान हर क्षण अपने भक्त की रक्षा करते हैं।
सदैव रक्षा करते हैं, यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और आगे सूर्य वंश में एक प्रतापी राजा हुए जिनका नाम है युवनाशव। और सूर्य वंश की यह विशेषता रही है कि बिना यज्ञ किए किसी के पुत्र नहीं होता था। सूर्य वंश में सूर्य से लेकर दशरथ जी तक अधिकांश राजाओं ने यज्ञ किया है, तब जाकर उनके यहाँ पुत्र हुआ है। और चंद्रवंश में बिना झगड़े के किसी का विवाह नहीं हुआ है। चंद्रमा से लेकर द्वारिकाधीश तक किसी का भी विवाह बिना झगड़े के नहीं हुआ। अब सूर्यवंश में जो युवनाशव राजा थे उन्होंने भी यज्ञ किया, लेकिन जो यज्ञ से अभिमंत्रित जल था पिलाना पत्नी को था, लेकिन गलती से स्वयं पी गए। अब राजा के मन में बहुत चिंता हुई, फिर उनके पेट को चीरकर उस बालक को बाहर निकाला। लेकिन अब चिंता ये हुई कि उस बालक को दूध कैसे पिलाया जाए। तो स्वर्ग से इंद्र आए और आकर अपनी तर्जनी उंगली मुंह में लगाई और उस बालक का पेट भरा, और इस बालक का नाम पड़ा मानधाता। फिर मानधाता के पुत्र हुए मुचुकुंद, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति दिलाई। और फिर इसी वंश में आगे जाकर राजा हरिश्चंद्र हुए, जिन्होंने सत्य के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया था। और फिर इसी वंश में एक राजा हुए बाहुक। इन्होंने अपनी बड़ी रानी को यज्ञ द्वारा अभिमंत्रित चरु खिलाया और इनके गर्भ में बालक आ गया। लेकिन जो राजा की बाकी रानियां थीं उन्होंने बड़ी रानी को जहर खिला दिया। लेकिन वशिष्ठ जी ने मंत्र शक्ति से बालक को मरने नहीं दिया, और जब पैदा हुआ बालक तो उसके शरीर पर जहर था, तो इनका नाम पड़ा सगर। इनकी दो पत्नियां थीं, असमंजस और सुमति। जो सुमति थी, इन्होंने 1 मास पिंड को जन्म दिया, लेकिन क्रोध में आकर उस मांस पिंड के 60,000 टुकड़े कर दिए। लेकिन मंत्र शक्ति से वह 60,000 बालक बन गए। फिर एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया, लेकिन यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा करके ले गया, और उस घोड़े को ले जाकर भगवान कपिल देव के आश्रम में बांध दिया। अब सागर के पुत्रों ने जमीन को खोद कर सागर बना दिया। अब जब घोड़े को भगवान कपिल के आश्रम में देखा तो उन्हें चोर समझ करके मारने के लिए दौड़े, लेकिन कपिल भगवान की आंख खुलते ही 60,000 पुत्र भस्म हो गए। आगे जाकर इसी वंश में भगीरथ हुए, जिनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा इस धरा पर आई हैं। बोलो गंगा मैया की जय। इसी वंश में राजा खड़वांग हुए, और आगे जाकर के राजा दशरथ जी हुए। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, लेकिन फिर भी कोई संतान नहीं थी। फिर वशिष्ठ जी के कहने पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। जब यज्ञ किया तो क्षीर का चरु लेकर स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए और कहा कि राजा दशरथ, यह तुम अपनी रानियों को खिला दो तो आपके यहाँ दिव्य संतान होंगी। तो तीनों रानियों को वह प्रसाद खिलाया गया, और तीनों रानियां गर्भवती हो गई। और 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि अभिजीत मुहूर्त में दिन के ठीक 12 बजे राघवेंद्र प्रभु का प्राकट्य हो गया। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो भगवान राम जी पधारे हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत ही सुंदर
निरूपण किया है रामचरित्र का, और 1 महीना हो गया राम जी का जन्मोत्सव मनाते हुए। अब राजा दशरथ ने वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया है और कहा कि गुरुदेव, आप मेरे चारों पुत्रों का नामकरण करें। तो वशिष्ठ जी नामकरण कर रहे हैं, तो इस नामकरण को तुलसीदास जी के शब्दों में सुनिए। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सिकरते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नामा शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। तो वशिष्ठ जी द्वारा बहुत ही सुंदर नामकरण हुआ चारों भाइयों का। अब भगवान ने जब भी अवतार लिया है तो उनके दर्शन करने के लिए शंकर जी जरूर आते हैं। तो भोले बाबा भी आज अयोध्या में पधारे हैं भगवान श्री राम के बाल रूप का दर्शन करने, और दर्शन करके अनंत आशीर्वाद देकर वहाँ से गए हैं। उसके बाद महाराज दशरथ ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी की आज्ञा पर राम और लक्ष्मण दोनों को विश्वामित्र जी के साथ भेजा है। अब मार्ग में भगवान ने ताड़का का उद्धार किया है। फिर विश्वामित्र जी के साथ जाकर प्रभु ने मारीच और सुबाहु नाम के, ये 2 निशाचर हैं, निशाचर का उद्धार किया है। बीच में भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया, और अब विश्वामित्र जी के साथ प्रभु जनकपुरी में जा रहे हैं, जहाँ पर जनक जी के यहाँ शिव जी का धनुष पड़ा है, जो कि दधीची मुनि की हड्डियों से बना हुआ है। तो कोई राजा उस धनुष को हिला नहीं पाया, तो मेरे प्रभु राम ने गुरु के आदेश का पालन करके, प्रणाम करके उस धनुष को उठा करके उसके 2 टुकड़े कर दिए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब जनक जी ने सुंदर जोड़ी को देखा और गुरुदेव से विचार करके अवध नगरी में सूचना भेजी, और महाराज दशरथ बारात लेकर के आए हैं। भरतलाल और शत्रुघ्न जी भी आए हैं। अब देखो, जानकी जी का विवाह हुआ श्री राम जी से, उर्मिला जी का विवाह हुआ लक्ष्मण जी से, मांडवी का विवाह हुआ भरत जी से, और श्रुतकीर्ति का जो विवाह हुआ वो शत्रुघ्न जी से हुआ। भागवत में लिखा है कि मार्ग में राम जी की पूरी बारात से परशुराम जी मिले, और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके राम जी ने परशुराम जी के संदेह की निवृत्ति की। तो बहुत ही सूक्ष्म रूप से सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को राम कथा सुनाई है, क्योंकि आगे अभी कृष्ण कथा भी सुनानी है। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित, अक्रांत भूरे भारेण ब्रह्मांडम शरणम ययो। एक बार पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी की शरण में गई हैं, और ब्रह्मा जी से जाकर कहा कि बेटा ब्रह्मा, मेरे ऊपर बहुत पाप बढ़ गया है और मैं इस पाप से दबी जा रही हूँ। तो ब्रह्मा जी ने पृथ्वी से कहा कि भगवान से बात कर लेता हूँ, तुम धैर्य रखो। तो पृथ्वी को लेकर के ब्रह्मा जी क्षीर सागर के तट पर गए और प्रार्थना की, तत्र गत्वा जगन्नाथम देवम देवम वृषाकविं पुरुषमं पुरुषुक्तेन उपतस्थे समाहिता। तो सभी देवताओं के सहित ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की है, और ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान की आकाशवाणी सुनाई पड़ी, और उस आकाशवाणी की आवाज़ ब्रह्मा जी सभी देवताओं और पृथ्वी को सुनाने लगे और कहा, वसुदेव गृही साक्षाद भगवान पुरुष परः
जनिष्यते तत्प्रियथा संभवन्तु सूर्यस्त्रियः। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं, मुझे भगवान की आज्ञा हुई है कि शीघ्र ही भगवान अपनी आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी को लेकर के इस भूमंडल पर अवतरित होने जा रहे हैं। और देवताओं, तुम भी अपने अपने अंशों से जाकर के यादव कुल में जन्म धारण करो। तो सब देवता और पृथ्वी भगवान को प्रणाम करके क्षीर सागर के तट से चले गए। और उस समय मथुरापुरी के राजा महाराज उग्रसेन थे और इनके कोई पुत्र नहीं था। तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया तो उग्रसेन की पत्नी गर्भवती हो गई। तो एक बार अपनी सहेलियों के साथ ये वन में गई घूमने के लिए। तो उस समय महाराज उग्रसेन की पत्नी को द्रुमिल नामक एक राक्षस ने देखा और उस राक्षस की छाया उनकी पत्नी पर पड़ी। तो ब्राह्मणों ने कहा कि राजन, ये बालक आपके वंश को नष्ट करने वाला होगा। तो उग्रसेन जी ने उस बालक को लता पता में लपेट करके यमुना जी में बहा दिया। उस समय वसुदेव जी के पिता शूरसेन यमुना में भजन कर रहे थे और जब उस बालक को देखा तो गोद में उठाया और घर ले आए। और इस बालक का नाम है कंस। अब कंस वसुदेव के साथ शूरसेन के यहाँ पल रहा है। फिर एक दिन कंस को नारद जी द्वारा सूचना मिली कि वो उग्रसेन का पुत्र है। तो रात्रि को कंस उठ करके कैलाश पर्वत पर तपस्या करने चला गया और तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया है। और भगवान शिव ने उसे एक धनुष दिया है और कहा कि नारायण के अलावा इसे कोई तोड़ नहीं सकता और जो धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। फिर अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, केशी, धेनुकासुर, बड़े बड़े राक्षसों को कंस ने अपनी सेना में शामिल किया और मथुरा पर आकर के चढ़ाई कर दी, यज्ञ विध्वंस कर दिया। फिर उग्रसेन को पकड़ करके कारागार में डाल दिया और पूरे मथुरा में ढिंडोरा पिटवा दिया कि आज के बाद पूजा पाठ, यज्ञ, ब्राह्मण भोजन सब एकदम बंद। अब हम ही भगवान हैं, पूजा करनी है तो मेरी करो, यज्ञ करना है तो कंस महाराज करो, तो कंस महायज्ञ करो, मंत्र बोलना है तो कंसाय स्वाहा। फिर कंस के मन में विचार आया कि देवकी का विवाह कर दूं, चाचा जी की पुत्री है और मेरी छोटी बहन भी है। तो वसुदेव जी के साथ देवकी का विवाह संपन्न हो रहा है और बड़े ही धूमधाम से विवाह हुआ है। लेकिन जैसे ही देवकी को कंस विदा करने चला तो आकाशवाणी सुनी कि अरे कंस, जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो इसी बहन का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। तो कंस ने सोचा कि मेरे काल को जन्म देने वाली देवकी को तो मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, तो काल पैदा ही कहाँ से होगा। तो कंस ने तुरंत देवकी के केश पकड़ लिए और रथ से नीचे खींच लिया और तलवार से मारने ही लगा कि वसुदेव जी ने कंस के हाथों को पकड़ लिया और कहा, मृत्युर्जन्म बताम वीर देहेन सह जायते। कहते हैं कि कंस, दुनिया की हर चीज़ झूठी है, यदि संसार में सत्य कोई चीज़ है तो वो है मौत। मृत्यु के अलावा और कोई सच्चाई है ही नहीं। अरे, जिस गर्भ से हम जन्म लेते हैं उसी गर्भ से हमारी मौत भी जन्म लेती है। मृत्यु ही ध्रुव सत्य है। हे राजन, तुम्हारे चरित्र पर कलंक लग जाएगा। ये तुम्हारी बहन है, ऐसा मत करो राजन। अरे, तुमको देवकी के पुत्रों से भय है ना? देवकी से तो कोई भय नहीं है। तो देवकी के गर्भ से जितने बालक जन्म लेंगे तो जन्म लेते ही तुमको सौंप दूंगा।
लेकिन देवकी को छोड़ दो कंस। तो कंस ने वसुदेव जी की बात को मान करके दोनों को बेड़ियां पहना करके कारागार में डाल दिया। कीर्तिमंतः प्रथमजम। अब वसुदेव जी का प्रथम पुत्र हुआ जिनका नाम है कीर्तिमान। कंस ने एक बार तो उसे छोड़ दिया और फिर मार दिया। फिर दूसरा पुत्र हुआ, उसे भी कंस ने मार दिया। इस प्रकार एक एक करके 6 पुत्रों को मार दिया। और अब देवकी के गर्भ में 7वां बालक आया है तो भगवान ने योग माया को बुलाया। तो परीक्षित जी ने पूछा कि गुरुदेव, जब रामचरित में लक्ष्मण जी छोटे भाई थे तो अब ये बड़े भाई बन के क्यों आ रहे हैं? तो सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान राम जब 14 वर्ष के लिए वन में गए तो राम जी सो रहे थे और लक्ष्मण जी उनको पंखा झला रहे थे। और जब राम जी की नींद खुली तो कहा कि अरे लक्ष्मण, तुम अभी तक सोए नहीं? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया थोड़ी सेवा और कर लूँ फिर सो जाऊँगा। इस प्रकार से भगवान राम ने 2-3 बार कहा। तो लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है भैया, मत करने दो सेवा, मुझे छोटा हूँ ना इसलिए कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अगली बार बड़ा बन कर के आऊँगा फिर बताऊँगा। तो अब वही लक्ष्मण जी यहाँ पर बलराम जी बनकर आ रहे हैं। तो अब भगवान ने योग माया से कहा कि देवकी के गर्भ में जो 7वां बालक है इसको तुम गोकुल पहुंचा दो। तो योग माया ने उस बालक को देवकी माता के गर्भ से निकाल करके गोकुल में रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। और गोकुल में उस बालक ने जन्म लिया है और अब ये दोनों माताओं के पुत्र हो गए। अब कंस ने पूछा 7वां क्या हुआ? तो सैनिकों ने कहा कि 7वां गर्भ में ही नष्ट हो गया। बोला अच्छा हुआ, मुझे मारना नहीं पड़ा, अपने आप ही मर गया। और अब देवकी के गर्भ में 8वां बालक आ रहा है और यही मेरे गोपाल हैं। और जब देवताओं को पता चला कि भगवान अवतार लेने वाले हैं तो सब देवताओं ने भगवान की मंगलमय स्तुति की है और बहुत ही सुंदर प्रीति है यह। तो देवताओं ने भगवान की बहुत प्यारी मंगलमय स्तुति की और अब धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना। अब नारद जी ने सोचा कि मेरे प्रभु तो आने वाले हैं, परंतु कंस को थोड़ा डराऊं तो सही। तो नारद जी कंस के पास आए और कहा कि राजन, आपको पता है कि 8वां भी होने वाला है? कंस बोला हाँ महाराज, आकाशवाणी हुई थी कि 8वां मेरा काल होगा, लेकिन महाराज वो कैसा होगा? तो नारद जी बोले वो काला काला होगा, मुरली वाला होगा, नाम भी उसका काला, शरीर भी उसका काला, केश भी उसके काले, सावधान रहना कंस। अब नारद जी समझा कर चले गए और रात भर कंस को नींद नहीं आई। रात में यही सोचें कि काला काला होगा, मुरली वाला होगा। अब कोई भी काली चीज़ सामने आ जाए तो घबरा के कहता हटाओ ये काला है, ये मार देगा। इतना उसका चिंतन हो गया कृष्ण के प्रति कि दाल में काला जीरा भी दिख जाए तो हालत खराब हो गई। तो 20,000 सैनिक बुलाए और कहा कि चारों तरफ से कारागार को घेर लो ताकि वो भाग ना पाए। और अब धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में रात के ठीक 12 बजे माता देवकी का कारागृह आज मंदिर बन गया है। कारागृह में प्रकाश हो रहा है और पूरे ब्रजमंडल में सन्नाटा छाया था। सब लोग गहरी नींद में सो रहे हैं और मेरे गोपाल का
प्राकट्य हो गया। बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की जय। वसुदेव देवकी ने भगवान की झांकी को देखा है। शंख चक्र गदा और पद्म जिन्होंने धारण किए हैं, तो वसुदेव देवकी ने भगवान को प्रणाम किया और फिर भगवान छोटे से बालक बन गए और अपने पिता वसुदेव जी से कहा कि आप मुझे गोकुल पहुंचा दो और यशोदा मैया के पास सुला दो और वहाँ जो कन्या होगी उसे लाकर कंस को दे देना, कंस को सौंप देना। अब जैसे ही वसुदेव जी ने भगवान को गोद में लिया तो उनकी हथकड़ियाँ खुल गई और डलिया में सजा करके उसमें बाल कृष्ण को लिटाकर जैसे ही चलने लगे तो पैरों की बेड़ियां भी खुल गई। मंद मंद बारिश हो रही है, एक एक करके ताले खुलते जा रहे हैं। बारिश जोर जोर से होने लगी। जब वसुदेव जी ने देखा तो चारों ओर पानी ही पानी। अब यमुना में अंदर जा रहे हैं और यमुना जी भगवान के चरणों को स्पर्श कर रही हैं। अब वसुदेव जी ने नंद रानी यशोदा के महल में प्रवेश किया है। वहाँ नंद रानी सो रही थी और वसुदेव जी ने लाला को वहाँ सुला दिया और कन्या को लेकर के चले गए और मथुरा में पहुँच गए। कंस ने ताले खुलवाए और देवकी से कन्या को छीन लिया और जोर से पत्थर पर मारा, लेकिन वो तो योग माया थी और अष्टभुजी देवी बनकर के आकाश में चली गई और आकाशवाणी हुई कि कंस तुम्हारा जो शत्रु है कृष्ण, उसने तो अवतार ले लिया है। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की जय। बोलो श्री ठाकुर जी महाराज की जय। तो बंधुओं, कल हम श्रवण करेंगे भगवान की बाल लीलाओं की कथा। तो आज इस कथा को यहीं पे विराम देते हैं। राधे राधे।